So we have discussed in our previous video अबाउट कस्टमर इंसाइट्स। कस्टमर इंसाइट्स को गेन करने के तरीके देखे थे हमने बेसिकली 3 रिसर्च मेथड से ओवरऑल। उससे पहले हमने मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन देखी थी और साथ में कस्टमर इंसाइट की बेसिक देखी थी, फिर उसके तरीके देखे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्टैक्ट मेथड्स कि किस तरीके से हाउ यू विल बी इंगेजिंग विद योर कस्टमर्स। सबसे पहला सिंपल मेथड है मेल, टेलीफोन एंड पर्सनल इंटरव्यू। आपको ये सिंपल कॉमन बातें हैं मार्केटिंग बेसिकली। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि मार्केटिंग इज़ ऑल अबाउट कॉमन सेंस और आपको बस चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये तो टेक्निकल कुछ अकेडमिया की लैंग्वेज होती है, उसको समझें। ओवरऑल वैसे बहुत आसान है, मार्केटिंग कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें आप क्या करते हैं, मेल क्वेश्चनर्स देते हैं जो कि मेल के थ्रू आप देते हैं, ठीक है। कैन बी यूज टू कलेक्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। ऑब्वियसली लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं मेल क्वेश्चनर से। रिस्पॉन्डेंट में गिव मोर ऑनेस्ट आंसर्स ऑन द मेल क्वेश्चन। ऑब्वियसली वो मेल क्वेश्चन पे ऑनेस्ट आंसर देंगे। इसका फ़ायदा ये कि ऑनेस्ट आंसर आएगा देन टू नो अननोन इंटरव्यूअर को कभी भी वो एक जाहिर सी बात है, एक बंदा एग्जिटेशन के अंदर होता है, किसी उस चीज़ के अंदर आता है तो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता, हर कोई नहीं कर रहेगा ना। तो ओवरऑल या फ़ोन कॉल आप करेंगे तो वो भी नहीं बताएगा। लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट कि जो बंदा कस्टमर रिसीव करेगा एक मेल क्वेश्चन आयर, अगर उसको फिल कर दे तो वो एक ऑनेस्ट रिप्लाई होता है हमेशा। नो इंटरव्यूअर इज इन्वॉल्व टू बायस रिस्पॉन्डेंट्स आंसर, कि वो बायस आंसर्स नहीं देते, वो हमेशा आपका सिंपल सीधे आंसर देते हैं, ऑनेस्ट वाले। क्वेश्चन आंसर आर नॉट वेरी फ्लेक्सिबल नहीं होते ऑब्वियसली, येस और नो में, तब वरना फिर बच्चे लोग नहीं इसको फिल नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स कम आता है हमारा। टेलीफोन इंटरव्यूइंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स फॉर गैदर इन्फॉर्मेशन। टेलीफोन इंटरव्यूइंग एक बेस्ट मेथड है जिससे आप डायरेक्ट क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी इसमें मिल जाती है और ऑनेस्टी भी आ जाती है। दूसरा तरीका बेसिकली पहले हमने देख लिया, मेल करें, टेलीफोन कर लें या पर्सनल इंटरव्यू कर लें, 3 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ फोकस ग्रुप इंटरव्यू। फोकस ग्रुप क्या होता है, बेसिकली पर्सनल इंटरव्यू किया जाता है डेट इन्वॉल्व स्मॉल ग्रुप्स, सेम ग्रुप्स ऑफ सेम पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं उनके, इन्वाइटिंग स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल टुगेदर फॉर द फ्यू आवर्स विद अ ट्रेन्ड इंटरव्यूअर। एक ट्रेन्ड इंटरव्यू दिया जाता है, स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, टू टॉक अबाउट अ प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बाद। मार्केटर्स वॉच द फोकस ग्रुप डिस्कशन फ्रॉम बिहाइंड और वन वे ऑफ द मिरर। होता ही है कि मार्केटर्स जो होते हैं ना, वो बेसिकली इनके बिहेवियर्स और इनके इंटरव्यू को ऑब्जर्व करते हैं, जो कि एक ट्रेंड इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है विद फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप एक ख़ास सेट ऑफ ग्रुप होता है, स्मॉल ग्रुप जिनका बेसिकली इंटरेस्ट सेम होता है, उनको फोकस ग्रुप हम कहते हैं। द इंटरव्यूअर फोकस द ग्रुप डिस्कशन और इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस करता है वो, ठीक है। क्या करता है, फोकस ग्रुप इंटरव्यू हैज़ बिकम वन ऑफ द मेजर अल्टरनेटिव क्वालिटेटिव मार्केटिंग रिसर्च टूल्स फॉर द गेनिंग। क्वालिटेटिव होता है बेसिकली इंपॉर्टेंट होता है, इससे आप रेलेवेंट, फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है, ऑनेस्टी भी आ जाती है और आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है, कस्टमर इंसाइट मिल जाती है। इन फोकस ग्रुप सेटिंग्स रिसर्चर्स एंड ऑनलाइन कस्टमर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस का पता चलता है, कस्टमर के आइडियाज़ का, ओपिनियंस का पता चलता है, ठीक है। ये बस एक तरीका है जिसमें हमने चीज़ें देख ली। सबसे पहले क्या देखा हमने, कॉन्टैक्ट मेथड्स देख लिए कि उसके कौन कौन से होते हैं। मेल, टेलीफोन, पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लोग अपने कस्टमर से, कस्टमर इंसाइट हासिल कर सकते हैं। और फिर फोकस ग्रुप इंटरव्यू, ये 2 मेथड्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन किस तरीके से होती है। प्राइमरी डेटा जैसे हमने पहले बात किया, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो कि आपके पास होती है सिर्फ और आपने उसको कलेक्ट किया होता है, ठीक है, उसको फर्स्ट प्राइमरी डेटा कलेक्शन बोलते हैं। इसके तरीके क्या हैं, सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल रिसर्च है। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च इन्वॉल्व्स गैदरिंग प्राइमरी डेटा, ठीक है, बाय ऑब्जर्विंग रेलेवेंट पीपल, एक्शन एंड सिचुएशन। आप खुद से उन लोगों को, रेलेवेंट पीपल को देखते हो, एक्शंस को और उनके सिचुएशंस को सही और प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हो, उसको ऑब्जर्वेशनल कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है इथनोग्राफिक रिसर्च, जिसमें बेसिकली आप इतनी ग्राफिक्स, ये जो आपको मैंने डेमोग्राफिक वाला सिचुएशन बताया उसमें आप वो देखते हैं। इन्वॉल्व सेंडिंग ऑब्जर्वर्स टू वॉच एंड इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट्स। नेचुरल इन्वायरमेंट्स में आप इनको ऑब्जर्व करते हैं तो वो आपको इथनोग्राफिक होता है। द ऑब्जर्वर माइट बी ट्रेंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं और कंपनी रिसर्चर्स या मैनेजर्स भी हो सकते हैं, लेकिन होगा वो ट्रेंड बंदा, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए इथनोग्राफिक रिसर्च के अंदर। सबसे पहले ऑब्जर्वेशनल सिंपल सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं, पीपल एक्शंस को। इथनोग्राफिक में आपका ट्रेंड बंदा जाता है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट्स में जहाँ वो इधर उधर रह रहे होते हैं, उनसे पूछते हैं। सर्वे रिसर्च बेसिकली थर्ड है, जिसमें क्या होता है, वाइडली यूज मेथड है, एक बेस्ट अप्रोच है, बेस्ट सूटेड फॉर द डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन। डिटेल जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है ना, उसमें आपको सर्वे रिसर्च की जाती है उसके अंदर। अ कंपनी डेट वांट्स टू नो अबाउट पीपल नॉलेज, एटीट्यूड, नॉलेज पता चलती है पीपल की, एटीट्यूड, प्रेफरेंसेस और बाइंग बिहेवियर
कैन ऑफन फाइंड आउट बाय आस्किंग देम डायरेक्टली इसमें ऑफर आस्क किया जाता है और उनसे बिहेवियर और कस्टमर इंसाइट हासिल की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट मेथड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, इसमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। बेस्ट सूट फॉर द एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, अब बेसिकली यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन लेते हैं या एक्सप्लेनेटरी रहते हैं जिसमें आप पूरा प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, गैदरिंग कैजुअल इन्फॉर्मेशन आप जमा करते हैं ऑब्वियसली। फिर इन्वॉल्व सेलेक्टिंग मैच्ड ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, गिविंग देम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, कंट्रोलिंग अनसेलेक्टेड फैक्टर्स। अब इसमें आप क्या करते हैं, डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से ऑब्जर्व करते हैं, अपने डिफरेंट कंडीशन से गुजारते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं ओवरऑल, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। एक्सपेरिमेंट हमेशा डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ली जाती हैं अलग अलग सिनेरियो के अंदर, तो इसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आ जाता है ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च आ जाती है। ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च कैसे करते हैं, कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट करते हैं थ्रू इंटरनेट, मोबाइल सर्विस एंड ऑनलाइन फोकस ग्रुप रिसर्च। कस्टमर ट्रैकिंग करते हैं आप, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑनलाइन पार्ट से जो भी ऑनलाइन मेथड है तो उसको यूज़ करके आप ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। आजकल मोस्ट कॉमन यही चल रहा है, लोग इसी तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च करते हैं। अच्छा, प्राइमरी प्लानिंग किस तरीके से करेंगे, प्लानिंग प्राइमरी डेटा कलेक्शन के अंदर सबसे पहले ये आता है कि रिसर्च अप्रोचेस देखी जाती हैं, सही है, ऑब्जर्वेशन होगा, सर्वे होगा और एक्सपेरिमेंट्स होगा जो हमने ऊपर देखे। कॉन्टैक्ट मेथड्स देखे जाते हैं जिसमें मेल आ गया, टेलीफोन आ गया, पर्सनल या ऑनलाइन आप किस तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे। फिर आ जाता है सैम्पलिंग प्लान जिसमें आप सबसे पहले सैम्पलिंग यूनिट लेते हैं, ठीक है, एक छोटा यूनिट देखते हैं, फिर उसका साइज़ तय करते हैं और फिर उसका प्रोसीजर तय करते हैं कि कौन सा प्रोसीजर होगा, रैंडम होगा, फोकस होगा, किस तरह का वाला सैम्पलिंग होगी। इसके बाद आता है रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स देखे जाते हैं जिसमें क्वेश्चन आ जाता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट से रिसर्च किया जाएगा। तो ये एक मेथड है, इस तरीके से आपको याद रखना है। सबसे पहले आपको रिसर्च अप्रोचेस देखनी है, कॉन्टैक्ट मेथड्स को देखना है, सैम्पलिंग प्लान देखना है और फिर उसके बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को चूज़ करना है। इसके अंदर अगला टॉपिक बेसिकली ऑनलाइन मार्केटिंग रिसर्च आपको किस तरह करनी हो, एक पूरा टॉपिक है ना, तो वो देख रहे हैं हम सिंपल। उसमें क्या होता है आपका प्लानिंग, ये तो हो गया ना, हमने देख लिया प्लानिंग किस तरह करते हैं। फोकस, ऑनलाइन फोकस ग्रुप होते हैं जिसमें आप ऑनलाइन ग्रुप्स को लेकर बैठते हैं, जैसे हमने ऊपर बताया फोकस ग्रुप ट्रेंड एक बंदा होता है मॉडरेटर, वो इन्फॉर्मेशन लेता है, वो इनसे कस्टमर इंसाइट कलेक्ट करता है विद क्वेश्चनिंग, ट्रेंड क्वेश्चन होता है और मार्केटर्स बैठ के उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके सारी चीज़ों को मेजर करके एनालाइज करते हैं। ऑनलाइन बिहेवियर एंड सोशल ट्रैकिंग एंड टारगेटिंग एक मेथड है जिसमें आप क्या करते हैं, टूल्स है बेसिकली जिसमें आप कंडक्टिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग का टूल्स आपके पास होते हैं जिसमें आप ट्रैक करते हैं, टारगेट करते हैं। जैसे कि इसके अंदर आप इधर उधर जाते हैं तो आपको वो कस्टमर को पता चल जाता है, कंपनीज़ को पता चल जाता है कि कस्टमर किस एरिया में गया हुआ है, तो सारी चीज़ें। बिहेवियरल ट्रैकिंग के अंदर ये आता है कि ऑनलाइन कस्टमर ट्रैकिंग डेटा टू टारगेट एडवर्टाइजमेंट्स एंड मार्केटिंग। ऑब्वियसली AI एल्गोरिथम जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, जो आपका सोशल मीडिया का बिजनेस मॉडल है, वो क्या करता है, आपके जो टाइम को नोट करता है। बेसिकली आप कितनी देर किस पोस्ट को देख रहे हैं, टाइम नोट है तो पता चलता है इसके प्रेफरेंसेस क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, किस चीज़ के ऊपर क्या ये कितनी देर फोकस करता है। ओवरऑल बिजनेस मॉडल में बता रहा हूँ ना, इस वजह से इतना सक्सेस है क्योंकि वो एक्यूरेट प्रिडिक्ट करता है और फिर आपको वो चीज़ें शो कराता है। देखिए, मार्केटर्स वॉच व्हाट कंज्यूमर्स से एंड टू डू ऑनलाइन। ऑब्वियसली मार्केटर्स तो अब क्या है, ऑनलाइन सिस्टम एंड AI एल्गोरिथम्स हैं, वही अब ये वाले काम का अंजाम दे रहे हैं। सैम्पलिंग प्लान, ड्रॉ कंक्लूजन व्हाट आवर लार्ज ग्रुप से आपको कोई ना कोई सैम्पलिंग के अंदर से कंक्लूजन निकालना होता है। सैम्पल मैंने जैसे बताया, सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, कोई भी छोटा एक सेगमेंट होता है। सिंपल डिज़ाइन कैसे करेंगे आप उन सैम्पल्स को, हु इज़ टू बी सूटेड, 3 क्वेश्चंस आपने 3 डिसीजंस देखने होते हैं। हु इज़ टू बी सूटेड, स्टडीड किसको करना है, किस कस्टमर को करना है, ठीक है। सैम्पलिंग यूनिट होगा क्या, कौन से कस्टमर होंगे। हाउ मैनी पीपल शुड बी इंक्लूडेड, व्हाट सैम्पल साइज। पहले जैसे हमने ऊपर बताया था ना 3 तरीके जो हमने देखे थे कि सबसे पहले आप सैम्पलिंग यूनिट देखेंगे, फिर साइज देखेंगे, फिर प्रोसीजर देखेंगे। हमने पहले मेथड पढ़ लिया, ऑब्जर्वेशन, रिसर्च, एक्सपेरिमेंट देख लिया हमने, मेल, टेलीफोन, पर्सनल, ऑनलाइन, ये तीनों मेथड चारों देख लिए। फिर अब हम देख रहे हैं सैम्पलिंग यूनिट कैसे देखेंगे, साइज़ होगा, फिर सैम्पलिंग प्रोसीजर होगा और फिर हम उसका रिसर्च इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जो कि अभी हम आगे देख रहे हैं। ये वर्ड सैम्पल साइज देखा, सैम्पल यूनिट देखा और हाउ शुड द पीपल इन द सेम बी चूज, सैम्पल कैसे चूज़ करेंगे, वर्ड सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा सैम्पलिंग का। तो ऑब्वियसली ये 3 क्वेश्चन सैम्पल डिज़ाइन करने से पहले आपको देखने होते हैं, यूनिट, साइज़ और उसका प्रोसीजर। अच्छा, इसके बाद प्रोबेबिलिटी आती है। बेसिकली आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसमें सबसे पहले रिसर्च टूल्स के अंदर प्रोबेबिलिटी देखते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी के टूल्स आते हैं, आगे हम देखेंगे। सैम्पल को मेजर करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, बस कोई हॉल लाइकली समथिंग इज़ टू हैपन, क्या होने जा रहा है, ठीक है, कितने चांसेस हैं, बेसिकली चांसेस क्या हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पल्स क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पल नॉन चांस ऑफ बीइंग इंक्लूडेड इन द सैम्पल एंड रिसर्चर कैन कैलकुलेट कॉन्फिडेंस यूनिट्स फॉर सैम्पलिंग एरर्स। बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है सैम्पल्स के थ्रू जिसमें से आप गेस कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर क्या बिहेवियर करेगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पल के अंदर फिर 2 टाइप्स होती हैं सैम्पल की, सही है। सबसे पहली होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पल, रैंडम प्रोबेबिलिटी सैम्पल, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल जिसको हम नॉन रैंडम कहते हैं, ठीक है, जो कि एक ऑर्डरली होता है। उसके अंदर क्या होता है, सिंपल रैंडम सैम्पल होता है,
लेकिन होगा ये सारे रैंडम, बेसिकली रैंडम इज़ द की वर्ड। सिंपल रैंडम में होता है एवरी मेंबर हैज़ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, एक बिल्कुल रैंडम होता है, आपका हर मेंबर के पास इक्वल चांस होता है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल के अंदर ये होता है कि ग्रुप्स देखते हैं आप, प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग कहती है, कह सकते हैं, इसका एक और नाम होता है। आप इसमें से ग्रुप्स टारगेट करते हैं, आप एक स्पेसिफिक ग्रुप देखते हैं, उसको स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं, उसको टारगेट करते हैं। फिर आता है क्लस्टर एरिया, जिसको कह लो सैंपल, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स होते हैं, आप उसको टारगेट करते हैं। क्लस्टर होते हैं, काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, फिर आप उनको टारगेट करते हैं, उसके अंदर से अपना सैंपल बनाते हैं। और सिस्टमैटिक सैंपल, ये भी सारे होगा रैंडम ही, बेसिकली होगा रैंडम चीज़ एक कॉमन चीज़ है। उसमें ये होता है कि आप सिस्टम के थ्रू एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे से लेके चल रहे होते हैं, पहले इस ग्रुप को टारगेट करते हैं, फिर उसको, लेकिन वो ऑब्वियसली वो रैंडम होगा सारा। इसके बाद आता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग के अंदर कन्वीनियंस सैम्पलिंग सैंपल आ जाते हैं, जिसमें एनीबडी कैन पार्टिसिपेट, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है अपनी मर्जी से। जजमेंट सैंपल के अंदर ये होता है कि पर्पसफुल प्लानिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, पर्पसफुल प्लानिंग होती है, इसके सैम्पलिंग होती है, और उसके अंदर कोटा सैम्पलिंग होती है, जिसमें इक्वल पार्टिसिपेशन मिलती है सबको। जजमेंट सैंपल के अंदर पर्पसफुल सैम्पलिंग होती है, आप पहले जज करते हो और सारी चीज़ों को पर्पसली काम करते हो, और इसके अंदर आप कोई भी आके आपका पार्टिसिपेट करते हो और आप उसके रिजल्ट कंक्लूजन निकालते हो। तो लेकिन ये होगा नॉन ऑर्डरली मैनर में होगा, इसमें नॉन रैंडम आता है, ऊपर वाला रैंडम मैनर में होगा, नीचे वाला नॉन रैंडम मैनर होगा। सिंपल रिसर्च टूल्स हमने देख लिए, क्वेश्चन आयर्स होता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ओवरऑल हमने ऊपर जो पढ़ लिए, प्रोबेबिलिटी हमें पता हो सैंपल्स की, और फिर हम इस तरीके से रिसर्च टूल्स को फाइनलाइज करेंगे। जो हमने सबसे पहले मेथड पढ़ा है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर देखते हैं। सबसे पहले आप ये चलें रिसर्च टूल देखेंगे, क्वेश्चन आया, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, ओवरऑल आपने कौन सा यूज़ करना है। फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में ये तो पता है आप किस तरीके से कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं। ओवरऑल जो कस्टमर मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन, मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन है ना, उसका प्रोसेस जो है ना वो ये है कि सबसे पहले आप देखते हैं कि पहले अप्रोच कौन सी यूज़ करेंगे। ऑब्जर्वेशन वाला मेथड होगा, सर्वे का होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, ये हमने ऊपर डिटेल में स्टडी कर ली है। और फिर उसके बाद आप कॉन्टैक्ट मेथड्स देखेंगे, किस तरीके से आप कलेक्ट करेंगे, ये कॉन्टैक्ट करेंगे या डेटा को कलेक्शन करेंगे, मेल के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, पर्सनल फोकस ग्रुप्स होंगे, ऑनलाइन फोकस ग्रुप्स होंगे, ऑनलाइन ट्रैकिंग होगी, कौन सा मेथड होगा। उसके बाद आप फिर सैम्पलिंग प्लान को चेक करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कौन सा सैम्पलिंग यूनिट क्या होगा, कौन किसको हम टारगेट कर रहे हैं, कौन सा सैंपल कितने लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, और सैंपल प्रोसीजर हम कौन सा लेके जा रहे हैं, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, वो सारी चीज़ें देख के फिर उसके बाद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, क्वेश्चन आयर, आपका फोकस ग्रुप होगा, इंटरव्यूज़ होगा, क्वेश्चन आयर होगा, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, कौन सा आप लेके जा रहे हैं, इन दोनों में से एक सेलेक्ट करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन।